नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से रोम्बस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। भाई 2-3 वीडियो मैंने डाल दी हैं, वो आप लोग देख लेना। कंसेप्ट भी डाल दिए उसमें। आगे देखो भाई क्वेश्चन आज। एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ पेरीमीटर, एक हमारा रोम्बस है, उसके क्या बोला, एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ पेरीमीटर 56 सेंटीमीटर इज 10 स्क्वेयर सेंटीमीटर। रोम्बस का पेरीमीटर 56 है, एरिया हमें 100 गिवन है, तो 56 है पेरीमीटर। तो साइड कितनी आ जाएगी, 4 से काट दो, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 14 इसकी साइड आ गई भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एरिया हमें बोला है 100 स्क्वेयर सेंटीमीटर है, और एरिया हमें बोला है 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर। फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल की लेंथ निकालनी है। निकल जाएगा यार। एरिया हमें बोला ना, एरिया क्या होता है, 1/2 D1 और D2 डायगोनल हैं, ये D1 D2 ये और ये, ठीक है। और एरिया हमें बोला है 100 है, 1/2 D1 और D2 ये आ जाएगा। D1 D2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे उधर, तो D1 D2 आ गया भैया 200। हमसे तो पूछा है कारी डी सम ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल की लेंथ पूछी है ना, तो D1 और D2 का करो आप स्क्वेयर करोगे तो भैया यहाँ पे a+b का स्क्वायर लगेगा, वहाँ से आप D1 और D2 का स्क्वायर आ जाएगा 4a के बराबर। चलो करके देखते हैं। D1 प्लस में D2 जो डायगोनल है उनका आप स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो ये a+b का स्क्वायर बन गया, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, राइट। ये D1 और जो D2 का स्क्वायर है, रोम्बस में जो ये D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर, डायगोनल का जो स्क्वायर होता है वो 4a के बराबर होता है। ये मैंने कंसेप्ट आपको बता दिया, मुझे भी ध्यान नहीं था ये, ठीक है। ये इसके बराबर होता है जब हमने कंसेप्ट किया था ना, डायगोनल जो डायगोनल को मिलाया था, दोनों डायगोनल जब बाइसेक्ट कर रहे थे, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि भाई इसमें कैसे हम जब किसी मतलब जो ट्रायंगल है उसका हम एरिया निकालने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश क्या, हमने ट्रायंगल का एरिया भी निकालना था रोम्बस के अंदर। तो इसमें जब ये ए साइड है, ये D1 का हाफ का स्क्वायर है और ये D2 का हाफ का स्क्वायर है, तो हमारा जब यहाँ पे रिजल्ट आया था D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर, ये किसके बराबर था, 4a की। तो ये D1 प्लस में D2 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 4a के बराबर हो जाएगा। 4a स्क्वायर, 4a के नहीं, खाली 4a स्क्वायर के बराबर था, प्लस में 2D1 और D2। अब यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। a क्या है एक्चुअली में, a हमारी साइड थी रोम्बस की, तो a हमें बोला है 14 का स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा भाई 2 गुना में D1 और D2 कितना निकला अपना, अरे ये निकला ना, ये 200 गुना में 200 कर दो, तो हमारा यहाँ पे निकलेगा रिजल्ट। देखो क्या रिजल्ट निकलेगा, D1 प्लस में D2 का होल स्क्वायर कितना निकलेगा भाई, ये हो जाएगा 400, और 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 96 होता है ठीक है। और ये 4 गुना में 14 का स्क्वायर करने की ज़रूरत क्या है वैसे, चलो कर लेते हैं। 196 प्लस में 400, इसकी आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 छिक 24, 2 9 चौक 36 और 2 38, 3 4 एकम 4 4 और 3 7 प्लस में 400, ये हो जाएगा भाई कितना रे, 400 और 700 कितना होता है, 1184 हो जाएगा। ये यहाँ पे लिख दूँ, D1 प्लस में D2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1184। रूट ले लो भाई, स्क्वायर को हटा दो, तो 1184 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये तो भैया अप्रोक्स वैल्यू आएगी D1 और D2 की, एक्यूरेट वैल्यू तो नहीं आएगी मुझसे ये। भाई क्या करें, यहाँ पे अप्रोक्स वैल्यू, हाँ पॉइंट में है तो अप्रोक्स वैल्यू निकाल सकते हैं। 35 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 5 का स्क्वायर 25 और 4 तिये 12 है ना, तो 1225 होता है 35 का स्क्वायर। 34 का होता है भैया 1156, तो ये इसके बीच में वैल्यू है, तो नियर किसके है भैया, इस 34 पॉइंट कुछ है, ये 34 के नियर है ना कि 35 की, तो 34.40 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, रोम्बस है, उसका एरिया हमें बोल दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड साइड 5 सेंटीमीटर है, देन द लेंथ इन सेंटीमीटर इट लार्जर डायगोनल हमें निकालना है। पहले हम क्या करते हैं, अपना एक रोम्बस बना लेते हैं छोटा सा, जिसके ऊपर हमने काम करना है, A B और C और D, ठीक है। इसकी 5 साइड हैं, और जो इसने बोला है कि
जो लॉन्गर डायगनल है, लॉन्गर डायगनल हमारा इस हिसाब से जो हमने वर्टेक्स बनाया तो सबसे बड़ा डायगनल AC होता है, ठीक है। तो इसका हमने इसकी लेंथ निकालनी है। एरिया हमें पता है इस रोम्बस का 12। रोम्बस का एरिया होता क्या है वैसे भैया? एरिया होता है हमारा 1/2 D1 और D2। D2 और D1 क्या होते हैं? दोनों डायगनल होते हैं रोम्बस के। तो 12, तो D1 और D2 क्या आ गया? 12 दूनी 24। चेक, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 4A स्क्वायर के। तो यहाँ पे D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? A हमारी साइड होती है रोम्बस की, तो 4 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 चौके 100। ये आ गया भाई हमारा D1 और D2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ से ये चीज़ हो गई। लेट कर रहे हैं भैया, जो हमारा ये हमने D1 माना है ना, और D1 हमारा लेट क्या करना है, ये बोल भी रखा, D1 इज़ मोर देन D2 इस डाटा के हिसाब से। तो यहाँ पे हम क्या करें? हम करेंगे भैया वही जो स्क्वायर था, D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर करो। होल स्क्वायर करोगे तो भैया A प्लस B का फॉर्मूला आपको याद है, A प्लस B का स्क्वायर, D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर प्लस में 2D1 और D2। यहाँ से ये कितना है भाई? 100। यहाँ से ये कितना है भाई? 24। 2 गुना में 24, 24 दूनी 48, 148 आ गया भाई हमारा D1 और D2 का स्क्वायर, है ना। D1 प्लस में D2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो आ गया हमारा ये। अब हम एक और करेंगे, D1 का स्क्वायर, D1 माइनस में D2 का स्क्वायर, ये माइनस का फॉर्मूला है। तो D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर माइनस में D1 और D2, ये कितना है भाई? ये हमारा 100 माइनस में 2, D1 D2 कितना है? 24, ठीक है। 48, 100 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा? 52। D1 माइनस में D2 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, D1 का स्क्वायर, D1 माइनस में D2 का स्क्वायर आ गया भाई 52। अब क्या करें? यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बाबू मुशाई? 2 वैल्यू आई है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर, ठीक है। जो हमारा D1 प्लस में D2 का होल स्क्वायर आया भाई 148, और D1 माइनस में D2 का होल स्क्वायर आया है भाई 52। व्हाट कैन वी डू? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? टेक अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। D1 प्लस में D2 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो भैया ये कट जाएगा, और बोथ साइड लेना होता है, तो रूट 148, इसका भी अंडर रूट लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। D1 माइनस में D2 आ जाएगा रूट 52, आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे हम क्या करें यार, 2 नंबर का डिफरेंस दिया है तो दोनों को जोड़ के हाफ कर देते हैं, सीधी सी बात है भाई। 2 नंबर का डिफरेंस हमें दिया है भाई, डिफरेंस ही तो है ये। रूट 148 कितना होता है? ये होता है भैया 4, 37 चौका कितना होता है रे? 7 चौका 28, 12 और 1 12 और 2 14, हाँ। तो ये हो जाएगा 2√37। 2 नंबर का हमें डिफरेंस दिया, ये डिफरेंस ही तो है 2 नंबर का, एक का ज़्यादा है एक का बड़ा है, तो दोनों नंबर को जोड़ के उसका आधा कर देंगे। तो वहाँ पे हमें D1 प्लस में D2 और प्लस में D1 माइनस में D2, तो इसका आधा करेंगे तो आप क्या क्या कट जाएगा? ये माइनस का साइन है तो D2 से कटे तो कुछ नहीं गा यहाँ पे कटे तो कुछ नहीं गा मेरे भाई। D1 प्लस में D2 है, D1 माइनस में D2 है, तो 2 नंबर का डिफरेंस दिया है तो दोनों को जोड़ के हाफ कर दो। तो यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो 2√37 प्लस में 2 ये 52 क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, अपॉन में 2 से 2 कट जाएगा। तो ये आ गया हमारा D1 और D2। पूछा क्या था? लॉन्गर साइड डायगोनल पूछा है ना, तो लॉन्गर साइड का डायगोनल हमने D1 को माना था, D1 इज़ मोर देन D2, तो D1 आएगा हमारा √37 प्लस में √13। ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, या हाफ ले लो। √13 7 प्लस में 13, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था ना ये भाई। लॉन्गर साइड पूछी है ना, तो लॉन्गर साइड क्या आएगी? देखो, जब हम दोनों का प्लस करेंगे तो D2 से तो D2 कट जाएगा,
2d1 आएगा। तो इन दोनों का जब आप प्लस करोगे 2√37 प्लस में 2√13, तो ये 2 नीचे आ जाएगा। तो d1 की वैल्यू आई है ये एक्चुअली में, ठीक है। तो d1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√37 प्लस में 2 कितना था 13 अपॉन में 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, √37 प्लस में 13। ये d1 की वैल्यू आई है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, बट स्टेप टू स्टेप मैंने थोड़ा बहुत भी किया ना, आप लोगों को जहाँ डाउट आए वहाँ से आप थोड़ा खुद कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। ज़्यादा ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं इन क्वेश्चन में। उसके बाद ये क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4a पेरीमीटर होता है, उसका हमें बोला है भैया 48। तो 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। जो रोम्बस है उसकी साइड आ गई 12 12 12 12, चारों साइड बराबर होती है ना। वन ऑफ द ऑब्ट्यूस एंगल, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है, इज ट्वाइस इट्स एक्यूट एंगल। तो ट्वाइस इसका एक्यूट है। अगर ये एंगल हमारा p है तो ये 2p है। देन द एरिया बताना है। तो इसमें क्या कुछ ज़्यादा मंत्र थोड़ी नहीं पढ़ने होंगे यार। साइड 12 आ जाएगी। रोम्बस का एक एंगल दूसरे का दुगना है अगर 1:2 में होंगे, सीधी सी बात है। ये एक्यूट एंगल होता है, ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल होता है। इसके सामने की भुजा डायगोनल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और ये छोटे वाला होता है। तो ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ, इन दोनों का सम किसके बराबर होता है भैया, 3 इनका सम हो, इनका सम बराबर होता है 180 डिग्री के। तो 3 की वैल्यू कितनी है भैया, 3 की वैल्यू है हमें, अरे इन दोनों का सम जो होता है ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल का रोम्बस के अंदर, इनका सम बराबर होता है 180 डिग्री के। तो इन दोनों का सम करोगे, ये 1 है ये 2 है, भाई दुगना बोला है ना, तो इनका रेशो का सम कितना आ गया 3। 3 की वैल्यू किसके बराबर 180 डिग्री की। 180 डिग्री की वैल्यू क्या कितने गुना होगी भैया, तो 3 6 18। तो ये भी 66 से मल्टीप्लाई, ये भी 66 से। एक्यूट एंगल आ गया हमारा 66 डिग्री और ये आ जाएगा 120 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना जी। हमें एरिया निकालना है। अब आओ थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, हमें एंगल मिल गया ना, हम थोड़े शेर बन गए हैं अभी, तो डाटा मिल जाता है, हाथ में क्वेश्चन हो जाता है, तो थोड़ा इजी होता है। ये 12, ये भी 12, ये भी 12, ये 12, ये हमारा डायगोनल और ये हमारा पूरा एंगल है 66 डिग्री, ये है 120 डिग्री, ठीक है। ये 66 है तो ये इतना हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा भैया 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। आपको पता है ये 30 डिग्री कैसे हुए, पूछना मत बस आप लोग, ठीक है। हाँ जी, ये अगर डायगोनल में खींचूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 66 डिग्री, ये 66 डिग्री, ये भी 66 डिग्री और ये भी 66 डिग्री। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए ये कैसे हो रही है, मैं कैसे लिख रहा हूँ। स्टार्टिंग की वीडियो देख लो भाई रोम्बस की, 3-4 वीडियो पहले वाली है ज्योमेट्री में। यहाँ पे देखो भाई, ये 30 डिग्री, ये 66 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो आप लोगों को पता होगा कि भाई 30 66 है या 66 30 है, ये भी ठीक है। डायगोनल इसमें हम अगर देखें, देखो एक डायगोनल की वैल्यू क्या करें हुए हैं। अगर मैं एक ही डायगोनल को लेके चलूँ, ये 66 डायगोनल है ये ठीक है, ये 66, ये भी 66, ये भी 66, ये भी 66, ये था ही 66, तो ये 66, ये भी 66। अब इस हिसाब से ये हमारे ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल इक्विलैटरल नहीं हो गए भाई, तीनों एंगल बराबर हैं। इस ट्रायंगल ए डी बी में देखो, ट्रायंगल डी बी सी में देखो, इनमें 60 डिग्री बराबर हैं। ये दो भुजा बराबर, ये दो भुजा बराबर, तीसरी ऑटोमेटिकली कॉमन होगी भाई, भुजा बराबर हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो ये हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बन गए, हाँ बन गए भाई। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो एरिया क्या होता है भैया, भाई जब हमारा, भाई तीसरी भी तो बराबर होगी कि नहीं होगी, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर, तीनों एंगल बराबर। यहाँ पे जो ये हमारा रोम्बस है, ये 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलकर बन रहा है, राइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड यहाँ पे अगर हम देखें भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया ना, तीनों एंगल बराबर हैं भाई, तीनों साइड बराबर होंगी। तो भैया ये जो हमारा रोम्बस है, ये 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिलके बन रहा है। अगर हम एक का एरिया निकाल लेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो सीधी सी बात है भाई, पूरे रोम्बस का एरिया निकल जाएगा। तो जब हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड देखो 12 है, जब इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड 2 होती है तो एरिया क्या होता है भाई,
या नॉर्मली आप छोड़ो भाई, सीधी सी बात है, किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता ही क्या है, आप यही बताओ। ये होगा भैया √3/4 ए स्क्वेयर होता है, राइट। साइड हमें कितनी गिवन है, 12 गिवन है, तो 12 यहाँ पे रख दो। √3/4 गुणा में 12 का स्क्वेयर करोगे तो कितना हो जाएगा, 144। 4 से काटोगे, 4 तिये 12 और 4 छिक 24, 4 तिये 12 और 4 छिक 24। √3 इंटू में 36 आ गया। ये आ गया एरिया भाई इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 36 दूनी कितना होता है भाई, 72। तो 72 √3 इस पूरे हमारा जो ये रोम्बस है इसका एरिया आ जाएगा। भाई मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट है उसको कर लेते हैं भाई, इसी क्वेश्चन के ऊपर है, फिर हमारा जो रोम्बस है वो कंप्लीट ही हो जाएगा। मिड पॉइंट को मिलाने से वी नो क्या बनता है भैया। भाई सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि एक स्केलन जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होता है। छोटा सा कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं भाई। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लें, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा क्वाड्रिलेटरल बना लो, ठीक है। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है कोई, उसके मिड पॉइंट ये जैसे ABCD ये इसके वर्टेक्स हैं। क्वाड्रिलेटरल की चारों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाने से हमें क्या मिलता है, एक स्केलन क्वाड्रिलेटरल मिलता है। अब स्केलन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल, कंसेप्ट ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसके मिड पॉइंट को मिलाने से जो ये डायग्राम बना है ये क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा, क्या बनेगा, रोम्बस बनेगा, क्या बनेगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो ये हमारा एक जो मैंने क्वाड्रिलेटरल बनाया ये हमारा एक स्केलन क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, स्केलन क्वाड्रिलेटरल, सॉरी ये आएगा यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल। तो एक स्केलन क्वाड्रिलेटरल पहले तो ये बताओ होता क्या है, जिसकी चारों साइड जो है ना वो अलग अलग हो, इसकी A, ये B, ये C, ये D, ठीक है। अब अच्छे समझ में आएगा। तो एक स्केलन क्वाड्रिलेटरल की चारों भुजाओं के मिड पॉइंट से जो हम एक जब मिड पॉइंट को हम मिलाएंगे, जो चारों हमारे भुजा हैं स्केलन क्वाड्रिलेटरल की, उसके मिड पॉइंट को हम मिलाएंगे तो मिड पॉइंट को मिलाने से हमें क्या मिलेगा, तो मिड पॉइंट को मिलाने से ये हमारा PQRS, तो ये क्या बना, तो ये बना भाई हमारा एक पैरेललोग्राम। क्या बना, पैरेललोग्राम। ओके, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या बना कि एक स्केलन क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट से जब आप मिड पॉइंट को मिलाओगे तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या बनेगा, वो एक हमेशा पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम बनेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ो। ये जो हमारा स्केलन क्वाड्रिलेटरल था इसमें जो ये A वर्टेक्स है और C वर्टेक्स है इसको अगर हम मिलाएंगे, ठीक है, ये इसका डायगोनल हो गया, तो जो PQ है ना और जो AC है वो भैया एक दूसरे के पैरेलल होंगी मिड पॉइंट थ्योरम से। और मिड पॉइंट थ्योरम से जो PQ की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी भाई AC का आधा। PQ पैरेलल होगी हमारी AC के, ये मिड पॉइंट थ्योरम से मैं बता रहा हूँ भाई। मिड पॉइंट थ्योरम से जो ये हम AC जो हमने एक डायगोनल खींचा है इस स्केलन क्वाड्रिलेटरल का, तो ये बराबर होगा हमारा PQ के, या PQ बराबर होगी हमारी AC की, और जो PQ की वैल्यू होगी वो AC का हाफ होगी। वैसे ही अदर साइड जैसे PQ और RS, PQ और जो RS है ना, RSS कहाँ है, आप तो S तो है ही नहीं, PQRS ये S आएगा। वैसे ही जो PQ और RS हैं वो इक्वल होंगी। PQ बराबर होगा किसके भैया, RS के, PQ पैरेलल होगी RS के। वैसे ही सेम अदर जो साइड हैं, ठीक है। अरे भाई साहब आप लोगों ने अभी तक इतनी बात तो जान ली होगी। ये दो साइड हैं उनके मिड पॉइंट से जब हम मिलाएंगे इस रेखा को, तो ये जो AC है ये इसकी पैरेलल, ये जो RS है ये AC की पैरेलल होगी। एक्चुअली में तो एक ट्रायंगल बन गया ना, देखो आप DAC ये एक ट्रायंगल है, और बड़े ट्रायंगल में जो उसकी दो भुजाओं के मिड पॉइंट से जब आप रेखा खींचोगे तो उसकी पैरेलल होगी। तो ये ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल है, तो भाई ट्रायंगल मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो भुजा होगी ये इस ट्रायंगल की ये जो बड़ी भुजा है इसका हाफ होगी कि नहीं होगी, वही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कंसेप्ट अपने बहुत पहले कर लिए हैं यार। और इसी तरह ये जो बाकी भुजाएं, जैसे अभी तो हमने ये वाली ली है भुजा, इसी तरह से आप इस भुजा को और ये जब ये डायगोनल खींचोगे ना, बनाओगे, तो जब ये भुजा और ये भुजा ये पैरेलल होंगी भैया इस BD के, और ये जो हमारी QR और जो SP है ये बराबर होंगे, और इनकी वैल्यू होगी इस BD का हाफ।
दूसरा यहाँ पे आपने क्या समझना है, किसी पैरेललोग्राम की मिड पॉइंट से आप जब कोई एक चतुर्भुज बनाओगे, क्वाड्रिलेटरल बनाओगे, तो वो भी क्या होगा, वो भी एक पैरेललोग्राम होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अच्छा, उसके बाद स्क्वायर, मान लो कोई स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइड बराबर हैं, उनके मिड पॉइंट से जब आप उनको मिड पॉइंट को मिलाओगे तो जो आकृति बनेगी, जो फिगर बनेगा, जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, वो हमारा क्या होगा, वो भी एक सेम स्क्वायर ही होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है भाई, बेसिक। दूसरा, अगर किसी रेक्टेंगल के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, उस रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से जो आप आकृति बनाओगे, मतलब जो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये क्या होगा, ये एक रोम्बस होगा भाई, रोम्बस। ये बात आपने ध्यान रखनी है। और रोम्बस के मिड पॉइंट से, मतलब रोम्बस की चारों साइड बराबर होती हैं, रोम्बस के मिड पॉइंट से जो आप क्वाड्रिलेटरल बनाओगे, वो क्वाड्रिलेटरल क्या बनेगा, वो एक रेक्टेंगल बनेगा। ये चारों बातें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब आप ये क्वेश्चन देखो भाई, ए सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड, अच्छा, बाय द रोम्बस, ओके, ठीक है जी, विच इच टर्न इज मेड अप बाई ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ रेक्टेंगल। पहले तो आप एक रेक्टेंगल बना लो। रेक्टेंगल मतलब जिसकी भैया आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। कुछ साइड हमें बोल दिए 12 और 16, छोटी वाली 12 होगी, बड़े वाली 16 होगी, ये 16 ये 12, ठीक है। अच्छा, और क्या बोला है इसने, यहाँ पे रख लेते हैं। और इसने बोला है रेक्टेंगल उस साइड ये हैं, रिस्पेक्टिव व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया बताना है। सर्कल कहाँ पे है, सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड, अंदर है, बाय रोम्बस, रोम्बस के अंदर। तो रेक्टेंगल के मिड पॉइंट से, मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया, रेक्टेंगल की साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो क्या बनेगा, एक रोम्बस बनेगा। ये रेक्टेंगल के मिड पॉइंट है, यहाँ से आप एक रोम्बस बनाओ, इनके मिड पॉइंट को मिलाओ, मिड पॉइंट को मिलाओगे तो क्या बन गया हमारा, ये रोम्बस बन गया कि नहीं बन गया। अब इसके अंदर ये बोल रहा है कि सर्कल है भैया, हाँ जी सर्कल है, तो सर्कल बना दो। ये इसके अंदर सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा, टच करता हुआ, ये इसका सेंटर पॉइंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोम्बस के जब आप डायगोनल मिलाओगे, मिला दो, सारी चीज़ें मिला दो, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट कर लिया अगर याद रहे तो। मैंने रोम्बस की ये ओ पॉइंट हो गया, रोम्बस के डायगोनल अगर आप मिलाओगे तो ये भुजा पूरी जो है ये कितनी होगी भाई, ये 16 होगी। अगर मैं नामकरण कर दूं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और रोम्बस हमारा हो गया पी क्यू आर एस। तो आप ध्यान से देखो, जो एस क्यू है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो एस क्यू कितनी होगी 16। तो एस क्यू जो डायगोनल है वो 16 है, तो वो भैया आधा करोगे तो उसका कितना होता है। रोम्बस के जो डायगोनल मैंने आपको बताया है किस तरह से आधे किए जाते हैं। रोम्बस के दोनों डायगोनल अलग अलग होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका भैया जो ये ओ क्यू है और जो एस है वो कितनी हो जाएगी, 16 का आधा कितना होता है, 8, ये भी 8, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो आर से लेके पी है, रोम्बस का जो डायगोनल है, इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, तो ये अपना हो जाएगा ये कितना 12, तो ये हो जाएगा 6 और ये भी 6, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, अरे नहीं दिख रहा है तो खींच लो, अगर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खींच लो। खींचने की बात, ये और ये तो दिख रहा है, आर ओ और क्यू, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ जी मुझे तो दिख रहा है बिल्कुल, आपको नहीं दिख रहा तो मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो है ये अपने सर्कल टच कर रहा है राइट, तो यहाँ से पहले तो आप ये निकाल लो, ये आर है, ये आर है राइट, ये आर है, ये आर थोड़ी नहीं, ये तो पूरी है, ये तो आर नहीं है, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ये कैसे निकलेगी यार, ये तो मेरे को भी ध्यान नहीं, आर कैसे निकलेगी, ए बी, पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल से ना, ट्रायंगल आर ओ क्यू से ये भुजा बताओ, 3 4 5 ट्रिपलेट लगेगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, तो ये भुजा आ गई 10, ठीक है। अब आर हमें निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ये आर है तो आर कैसे निकलती है। मैंने आप लोगों को बताया था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री से उस राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाए
तो ये जो परपेंडिकुलर होगा, ये मान लो आर है हमारी, ये लेट हमने ऐसे नामकरण कर दिया आर है, तो ये किसके बराबर होता है, ये साइड ए, ये बी, ये सी, तो ये क्या होता है, तो भाई ये आर कैसे निकलेगी, ये जो लेंथ है ये कैसे निकलेगी 90 डिग्री से, जब ये परपेंडिकुलर डाला हाइपोटेन्यूज के ऊपर, तो इसकी वैल्यू बराबर होती है ए बी अपॉन में सी, ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा। तो आर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ये भी तो यही चीज़ है ना, ये आर क्या है, रेडियस ही तो है, ये रेडियस ही तो हाइपोटेन्यूज को जो टच कर रही है इस रेखा को। तो आर कितनी हो जाएगी, 6 गुणा में 8 अपॉन में 10, 8 8 6 48, तो ये हो जाएगा 4.8। आर आ गई हमारी 4.8, या काटना चाहो तो इसको काट दो, नहीं काटना चाहो तो आपकी मर्जी है। मैंने काटा नहीं, मैंने पॉइंट में ले लिया, या फिर आप इसको ऐसे रख लो 8 6 48 अपॉन में 10। 2 से ही काटना चाहोगे तो काट सकते हो मेरे भाई, 2 से काट दो, ये हो जाएगा 24 अपॉन में 5। पॉइंट में आएगा मसला, छोड़ो। एरिया हमें निकालना था, किसका एरिया निकालना है भाई, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर। पाई आर कितनी है हमारी आर है भाई 24 अपॉन में 5 का स्क्वेयर। 24 का स्क्वेयर होता है भाई पाई 676 अपॉन में 5 का स्क्वेयर हो जाएगा 25। ये आ गया एरिया हमारा उस सर्कल का 676 पाई अपॉन में 25। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना।